नमस्ते। दत्तात्रेय जी के 15th गुरु का नाम है मधुआ। यानी कि जो मधुमक्खियों ने इतनी मेहनत से शहद इकट्ठा करते हैं, अपना छत्ता बनाते हैं, फिर कोई आता है और उस शहद को निकाल कर निचोड़ कर ले जाता है। कई बार उसे उन मधुमक्खियों को मारना पड़ता है और ज़्यादातर टाइम वो धुआं छोड़ता है या किसी भी तरीके से उन मधुमक्खियों को उस छत्ते से बाहर निकालता है और वहाँ से शहद निचोड़ कर ले जाता है। और ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। मधुमक्खियाँ अपना शहद बनाती है अपने लिए भी, और ये शायद मुझे लगता है कि नेचर की व्यवस्था है कि जो नेचर में कोई भी वस्तु या कुछ भी है वो सिर्फ अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो दूसरों को बांटते हैं। जैसे कि हम सिल्क वर्म की बात करें तो जो वो सिल्क बनाता है वो अपना कुकून बनाता है अपने आप को सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि वहीं से तितली का जन्म होता है। परंतु वो सिल्क सिर्फ वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता, वो नेचर का एक रूल है या नेचर का एक लॉ है कि जो भी जिसके पास है उसका कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है कि जहां तक हो सके वो दूसरों की सहायता करे। और यही शिक्षा दत्तात्रेय जी हमें मधुआ से देना चाहते हैं। यहां हम बात करेंगे कि जो भी हम कमा रहे हैं, जो धन हम कमा रहे हैं, उसको हम 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले है दान। जैसा कि हमने बात करी स्टार्टिंग में कि जो भी वस्तु, जो भी धन हमारे पास है, हम उससे किसी की सहायता करें। अगर हमारे पास आज कुछ है, अगर आज हमारे पास 10 कपड़े हैं और हमें पता है कि हमें पूरे दिन में या पूरी लाइफ में जितना भी है हमारे पास, उसमें 3 से 4 जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है, या फिर हम और कमा भी सकते हैं। हम इतने वेल हैं कि हम और कमा सकते हैं, तो वो जो बाकी 5 या बाकी जितने भी बचा, हम उससे किसी की सहायता कर सकते हैं और उसे ही दान कहा जाता है। तो सिर्फ धन की बात नहीं करेंगे हम इधर, हम नॉलेज की भी बात करेंगे। हम जानेंगे कि किस किस तरह से हम किसी की सहायता कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम धन की ही बात करेंगे। अगर किसी को धन की आवश्यकता है, किसी की कोई ज़रूरत है और वो सच में उसका हकदार है, क्योंकि हमने यहाँ ये भी देखना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा जिसको हम दान कर रहे हैं उसको सच में उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं, तभी हमारा दिया हुआ समय, हमारी दी हुई मेहनत, हमारा दिया हुआ दान सच में फ्रूटफुल होगा। इसलिए जिसको हम दे रहे हैं चीज़, उसमें ये चीज़ हमें ज़रूर देखनी चाहिए कि उसको कितनी आवश्यकता है उस चीज़ की। फिर उसके बाद नॉलेज भी सेम है कि अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी कोई क्वेरी है जिसका वो सच में आंसर चाहता है, तो हमें अपना 100% देना चाहिए और उसकी क्वेरी सॉल्व करनी चाहिए, अगर हमें उस चीज़ की नॉलेज है। कोई वस्तु भी इसी तरह से कि फॉर एग्जांपल ये पेंसिल हमारे पास पड़ी है, तो अगर हमें इस पेंसिल की आवश्यकता नहीं है या कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है और हमें लगता है कि इस पेंसिल की आवश्यकता सामने बैठे पर्सन को ज़्यादा है और वो सच में इस पेंसिल का इस्तेमाल कुछ बढ़िया ड्रॉ करने के लिए, कुछ बढ़िया लिखने के लिए या अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए यूज़ करना चाहता है, तो हमें उसे ज़रूर देनी चाहिए। ठीक है। सेकंड इस्तेमाल हम धन का कर सकते हैं, वो है भोग। भोगना यानी कि जो भी हमारे पास है, चाहे फिर वस्तु हो, ज्ञान हो, धन हो, उसे हम अपने ऊपर लगाएं, उसे हम भोगना कहते हैं। और नेचुरल सी बात है, या तो हम उस धन को किसी को दान करने में लगाएंगे या अपने ऊपर लगाएंगे।
फिर चाहे हमें उस धन से अपने कपड़े लेने हैं, चश्मा जैसे मैंने पहना है, लैपटॉप है, सोफा है, या कोई भी वस्तु जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है अपने लाइफ में, हम उसके ऊपर धन लगाएंगे। ठीक है। तीसरा है विनाश। विनाश का अर्थ यह है सिंपल सा कि या तो उस धन को हम किसी की मदद करने में लगाएंगे या अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे, या फिर वो बैंक अकाउंट में पड़ा है। तो जैसे कि डेस्टिनी है कि धन तो यहाँ पड़ा रहेगा, तो हो सकता है हमारा विनाश हो जाए और हमारे बाद कोई और आए और वो भी उस धन का 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। या तो आगे आने वाली जनरेशंस उसको दान में यूज करेगी, या भोगने में मतलब अपने ऊपर लगाएगी उस धन को, या वो भी सेव करेगी आगे के लिए। हमारे लिए तो वो विनाश हो जाएगा ना। जब हम आगे बढ़ जाएंगे, अपनी डेस्टिनी जब है, हम अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे लिए तो वो धन विनाश हो गया, पर आगे कोई उस धन को इस्तेमाल करे ना करे वो उनकी मर्जी है। 3 तरहों से हम धन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फ्रूटफुल यूज जो धन का है वो दान ही है, कि जितना हो सके हम दूसरों की सहायता में जो भी हमारे पास है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला वीडियो की कि कुछ भी है नेचर के आसपास, जैसे पेड़ के पास पत्ते हैं, फल है, ऑक्सीजन है, वो कोशिश करता है कि वो दूसरों की सहायता कर सके। लक्कड़ से, पेड़ की लक्कड़ से हम अपना घर बनाते हैं। पत्तों से, अगर हम साउथ में जाएं तो पत्तों के ऊपर खाना भी खाया जाता है। फल से हम अपना पेट भर सकते हैं। सिल्क वॉर्म जो नेचर में एक बहुत छोटा सा कीड़ा है, वो सिल्क बनाता है और सिल्क बनाते बनाते कई बार उसकी मृत्यु भी हो जाती है, परंतु वो सिल्क से हम अपने कपड़े बनाते हैं। और जो शहद है, मधुमक्खी शहद बनाती है, तो कितना मीठा होता है वो शहद। और एक तरह से हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है शहद, क्योंकि हमने तो जब भी खांसी होती थी, गला खराब होता है, तो हमने शहद खाया है कि हाँ भाई शहद में थोड़ा सा नमक डाल के गला ठीक हो जाता था, खांसी ठीक हो जाती थी। तो कुछ भी नेचर में है वो बांटने की पॉलिसी पे चलता है। वो बांटकर अपने आप को पूरा समझता है। ऑल्दो हम मनुष्य ही ऐसे हैं कि हम कभी नेचर की तरफ ग्रैटिट्यूड महसूस नहीं करते, और यही कारण था कि दत्तात्रेय जी ने नेचर को अपना गुरु बनाया, ताकि हम इस नेचर को समझ सके, इस नेचर के साथ जुड़ सके और अपने जीवन को खुशीपूर्वक आनंद से जी सके। तो जितना जितना हम नेचर से जुड़ते जाएंगे, ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है कि जब भी किसी ग्राउंड में जाता हूँ या किसी पार्क में बैठे हैं, नेचर के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, रिवर्स के आसपास हो, तो नेचर में कुछ भी है वो हमें शांति का अनुभव कराती है। हम हमेशा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो भी हमारे पास है हम उसे और बढ़ाते जाएं, और किसी की मदद हम कभी नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे हम देना भी शुरू करते हैं ना, तो आई थिंक जितना हम बांटते हैं उतना हमारी हैबिट बनती है गिविंग की। और जैसे हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स का एक लॉ है, जो भी हम दे रहे हैं, जो भी हम इस यूनिवर्स में बांट रहे हैं, किसी की भी मदद कर रहे हैं, और वो मदद सच्ची होनी चाहिए। पहली बात, सामने वाले को सच में उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, सच में हकदार होना चाहिए उस चीज़ का वो। और दूसरी बात, हमें भी देने में ईगो नहीं आना चाहिए कि हम देने वाले हैं, हम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ देने वाला कोई नहीं है। देने वाला सिर्फ एक भगवान है हमारा, हम सिर्फ उसके मीडियम बनते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम मीडियम बन के जितना हो सके दूसरों की सहायता करें, और जितना हम यूनिवर्स में बांटेंगे उसका 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ज़रूर आएगा।
क्योंकि हम जो भी इस यूनिवर्स में देंगे ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना। तो कोशिश करिए कि अपने जीवन को खुशी से आनंदित और थोड़ा पीस के साथ जिए यार, क्योंकि हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं और दौड़ते दौड़ते कई बार अपने आप को ही खो देते हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे भगवान दत्तात्रेय जी के अगले गुरु के साथ। तब तक खुश रहिए, अच्छे से रहिए, आनंद पूर्वक और थोड़ा शांति से, पीस के साथ अपना जीवन जिए। नमस्ते।